सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा आज हम 12th का फर्स्ट यूनिट है स्थिर विद्युत विभव और धारिता। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं 12th और कॉम्पिटिशन में, वो सारे ऑब्जेक्टिव हम एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हमने आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा था, Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई जो है ये आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत होता है। यहाँ पर Q का मान 1 रखना है और n का मान अपने को पता है, n का मान होता है, ये ज्ञात करना अपने को, और E का मान अपने को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये E का मान होता है। तो यहाँ पर Q का मान रखना और E का मान रखना। n का मान यदि हम ज्ञात करते हैं तो n का मान हमारे पास में आता है 6.25 × 10⁻18 कूलम। इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी आ जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा था, E बराबर F/Q। F का होता है न्यूटन और Q आवेश चार्ज का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक, विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है उसका मैं फार्मूला बल का 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R वर्ग ये लिखते हैं। यहाँ ε0 विद्युतशीलता कहलाती है। इसका मान यदि अपन निकालते तो 1/4πf Q1 Q2 बटे R का वर्ग, ये सूत्र आता है विद्युतशीलता का। तो यहाँ से कूलम गणित कूलम, तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर गलत दे रखा है, तो कूलम का स्क्वायर बटे में बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? कूलम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का वर्ग। तो ये विद्युतशीलता का मात्रक ये सूत्र से आता है, ध्यान रखना। धातु का परावर्तनांक अनंत होता है। विद्युत बल रेखा है और पृष्ठ के जो बीज का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, पता होना चाहिए, 90 डिग्री होता है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसी वस्तु में धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के कोण से जो उत्तरदायी होता है? तो धनात्मक ऋणात्मक कब होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो धनात्मक बन जाता है और इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर जाता है तो ऋणात्मक। यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण से प्लस माइनस उत्पन्न होता है, ध्यान रखना। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक और विमा लिखिए। रेखीय आवेश घनत्व हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा = Q/L होता है, Q/L। Q आवेश है, इसका मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर और इसकी कूलम की विमा होती है 80 और लंबाई की होती है L। 80/L ऊपर ले जाए तो 80L-1 हो जाएगा। इसी प्रकार से पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा = Q/A होता है, Q/A। Q आवेश, कूलम और A एरिया मीटर का वर्ग, तो कूलम बटे मीटर का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास में आयतन आवेश घनत्व का मात्रक कूलम पर है। आयतन आवेश घनत्व हम वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है Q/V। V मतलब वॉल्यूम, आयतन। Q का मात्रक कूलम और आयतन का मात्रक मीटर की घात 3, तो कूलम प्रति मीटर की घात 3। कूलम की विमा, आवेश की विमा 80 होती है और लंबाई की विमा L होती है, क्षेत्रफल की L² होती है और वॉल्यूम की L³ होती है, ध्यान रखना। किसी धनावेशित चालक विद्युत फ्लक्स कितना होता है? तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र हमने पढ़ रखा है ϕ होता है 1/ε0 × Q। यदि Q का मान 1 रख देंगे तो ϕ = 1/ε0 होगा। एक खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है? तो खोखले गोले के अंदर विभव नियत होता है, कांस्टेंट होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और विभव नियत होता है, समान होता है। धारिता की इकाई फैराड होती है। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र पता होना चाहिए, C = 4πε0 R होता है। 10 कूलम आवेश किसी चालक में 2 विभव वोल्टेज की वृद्धि करता है तो धारिता कितनी होती है? धारिता का सूत्र में पढ़ा था, C = Q/V। आवेश कितना है? 10 कूलम और वोल्टेज कितना है हमारे पास? 2 वोल्ट, तो क्या रहेगा? 5 फैराड। धारिता का मात्रक फैराड होता है, तो इसका उत्तर 5 फैराड हो जाएगा। विभव V और V इस संबंध, तो विभव का सूत्र हमने पढ़ा था, V = 1/4πε0 Q/R। V और R एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, V = 1/R। समविभव पृष्ठ पर विभव का मान कितना होता है? हमको पता है कि पृष्ठ विभव मान समान होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्णक का ऐसा मात्रक, ऐसा आघूर्णक का सूत्र होता है P = Q × 2L या 2A। आवेश का कूलम और दूरी का मीटर, कूलम × मीटर।
कि भौतिक राशि का मतलब फैराड होता है, फैराड, ये फैराड है, तो विद्युत धारिता का मतलब फैराड होता है। न्यूनतम आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम किसी भी पदार्थ पर कितना न्यूनतम आवेश होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, पता होना चाहिए। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा था, E = F/Q होता है। तो यहाँ से F = QE हो जाएगा, Q × E हो जाएगा, Q × E। बिंदु आवेश के कारण से हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 Q/r² होता है। कैपिटल R लेगा, E समानुपाती 1/r⁴ हो जाएगी, r⁴ हो जाएगी। निर्वात में विद्युतशीलता का मान 8.85 × 10⁻12 न्यूटन/मीटर² कूलम स्क्वायर होता है। धन आंशिक कांच की छड़ को अनावश्यक चालक से स्पर्श कराया जाता है तो आवेश की मात्रा कम हो जाती है, पता होना चाहिए, आवेश कम हो जाते हैं। आवेश का विभव सूत्र, क्योंकि आवेश का जो सूत्र होता है, धारा का सूत्र में पढ़ा था Q = I = Q/T, ये धारा का सूत्र होता है, तो Q = हो जाएगा IT, Q = IT होता है। ये आवेश का सूत्र होता है, Q = IT। I मतलब एम्पियर करंट, T मतलब टाइम, तो आवेश का विभव सूत्र क्या हो जाएगा, एम्पियर का A और टाइम का T, AT। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव सूत्र, यहाँ से हम विभव सूत्र निकाल सकते हैं, E = F/Q, E बराबर होता है F/Q। एक का बल का विभव सूत्र पता होना चाहिए, mLT-2, और आवेश का होता है AT। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है mLT-3 A-1। खोखले गोले के कारण, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है क्योंकि उसमें कोई आवेश नहीं होता है, पृष्ठ पे आवेश होता है, अंदर नहीं होता है। और यदि द्विध्रुव की बात करते हैं तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में E = 1/4πε0 P/r⁴, ये r⁴ के व्युत्क्रमानुपातिक होती है। अब हम रिक्त स्थान देखेंगे। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार शून्य नगण्य होता है। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश। विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेश, एक प्लस माइनस, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गाउस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, ध्यान रखना। पृथ्वी के विभव शून्य माना जाता है। एक फैराड = 9 × 10⁻11 स्ट्रेच फैराड होता है। एक गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, C = 4πε0 r होता है, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। एक फैराड = 1 कूलम/1 वोल्ट होता है, क्योंकि धारिता का सूत्र हमने पढ़ा था, C = Q/V। आवेश का कूलम, V का वोल्ट, तो 1 कूलम/1 वोल्ट 1 फैराड कहलाती है। श्रेणी क्रम में धारिता कम हो जाती है, क्योंकि श्रेणी क्रम का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये श्रेणी क्रम का होता है, उल्टा होता है, तो धारिता कम हो जाती है। विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, सदिश संख्या हो। विभव का विभव सूत्र mL²T-3 A-1 होता है, क्योंकि विभव का सूत्र होता है V = W/Q। W मतलब कार्य की होती है mL²T-2 और आवेश की होती है AT। इसको हम हल करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है। किसी आवश्यक चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर विभव का मान कम हो जाता है, क्योंकि आवेश उसमें चले जाते हैं, इसलिए कम हो जाता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी की परिभाषा संधारित्र की, वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन की धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसको हम संधारित्र कहते हैं। कुचालक माध्यम होने पर विभव का मान कम हो जाता है। यदि हम माध्यम रख देते हैं तो फार्मूले में 1/4πε0 K आ जाता है, Q/r। तो K का मान अधिक होगा तो विभव का मान कम हो जाएगा। विभवांतर V = होता है E × D, या E = होता है V/D होता है। ये विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है, E = V/D, तो V = हो जाएगा E × D। मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जो होती है -1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। सही जोड़ी बना रखी यहाँ पर। गाउस की प्रमेय का सूत्र पता होना चाहिए। गाउस की प्रमेय का सूत्र होता है ϕ = 1/ε0 Q होता है, और फ्लक्स का मात्रक Nm²/कूलम होता है, ध्यान रखना। कूलम का नियम हमें पता है कि F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², और बल का मात्रक होता है न्यूटन। मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है।
चालक की धारिता C बराबर Q/V होती है, फैराड में नापते हैं हम इसको। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चालक का विभव V = W/Q वोल्ट होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P = Q × 2m कूलाम × मीटर, ये इसका मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/Q, 1 का न्यूटन, Q का मतलब कूलाम। और आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत Q बराबर Ne, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और विद्युत फ्लक्स I बराबर E.ds, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। संधारित्रों का समांतर क्रम समूह C बराबर C1 + C2 + C3 होता है। फैराड में नापते धारिता। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P1 - cos θ जूल होता है। और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी -P cos θ होती है, -P cos θ। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यदि पूछा जाए तो -P cos θ। श्रेणी क्रम संयोजन का यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो C 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 फैराड होता है। इसके अतिरिक्त ये 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यदि आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। 2-2 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैंने दे रखे हैं वीडियो में। इनके सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं सारे क्वेश्चनों के। चाहो तो फिजिक्स बाय जगदीश सोलें यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चनों के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। और ये 3 नंबर के क्वेश्चन जो है हमारे पास में, ये 3 नंबर के क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये पूरी यूनिट के ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक साथ आपको और मतलब पढ़ने को मिल जाएंगे। यदि आप इनका वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो में भी सारे क्वेश्चन के वीडियो मैंने बना रखे हैं, सभी 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन के। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।